एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, विमान हादसे से जुड़ी, अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर ये कि TV9 भारतवर्ष संवाददाता ने बात की है अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर से, और अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने यही TV9 से भी कहा है कि ऐसा लग रहा है इस वक्त जो टीमें ज़मीन पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, कि ऐसा लगता है कि कोई नहीं बचा है। ये अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर की तरफ से कहा जा रहा है। विमान हादसे पर अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने TV9 को ये बयान दिया है मनीष, और ये कहा है उन्होंने कि ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं बचा है। 242 यात्री सवार थे, 12 क्रू के सदस्य थे। प्लेन जब क्रैश करता है उसमें आग लग जाती है, वो हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दर्दनाक हादसा था और हादसा की जो तमाम तस्वीरें हैं वही चीख कर बता रही है कि इस भीषण हादसे में जो प्लेन के अंदर सवार जो 242 लोग थे उनकी क्या हालत हुई होगी। और हमारे तमाम जो रिपोर्टर वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हादसे की जगह पर अस्पताल में, वो सब पहले से भी इस बात का संकेत दे रहे थे कि बहुत अच्छी कोई खबर नहीं है, कोई राहत वाली खबर नहीं है। लेकिन फिर भी हम आधिकारिक तौर पर इंतजार कर रहे थे कि आधिकारिक तौर पर कोई बयान आए। और इस वक्त अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने TV9 कॉरेस्पोंडेंट को ये बताया भी है कि बहुत उम्मीद नहीं है। जाहिर है कि अब केवल प्लेन में सवार लोगों की ही बात नहीं है, बल्कि प्लेन क्रैश जिस जगह पर हुआ वो मेडिकल कॉलेज था, वो डॉक्टर्स के हॉस्टल्स थे, उस पर भी वो तो ऐसा उनके लिए हो गया कि उनके लिए आसमान से मौत आई है। वो तमाम हॉस्टल में मेरा बड़ी खबर आ रही है, व्यूअर्स तक पहुंचा देते हैं। अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए गृह मंत्री अमित शाह, उनकी तस्वीरें भी आ गई, वो आप तक हम पहुंचाए। उससे पहले बता दें इस हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह जो उनका गृह क्षेत्र भी है वहां पर रवाना हो गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जो इस हादसे के बाद वहां अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। और बहुत बड़ा हादसा इस वक्त ये हुआ है और इसके बाद देखिए अब लगातार ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस हादसे की वजह क्या रही। कैप्टन किशोर चिंता जिन्होंने अभी हमें बताया कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ होगा। सर, अभी हम रेस्क्यू की तस्वीरें देख रहे थे, ऐसे में ये समझना होगा कि ये रेस्क्यू कितना लंबा चलेगा। और जैसे ओपी तिवारी सर कह रहे थे कि पिछला हिस्सा अगर वहां जो यात्री बैठे हैं तो मुमकिन है कि कोई बच जाए, लेकिन इस वाले पर्टिकुलरली हादसे में ऐसी संभावना कितनी नजर आती है आपको? देखिए, जैसे इन्होंने बताया, अगर वहाँ पे इम्पैक्ट की जगह पे कोई भी सीट ऐसा हो जो इम्पैक्ट के टाइम पे टूट के साइड पे गिर गया हो आग लगने से पहले, तब शायद संभावना है। वरना जिस हिसाब से इम्पैक्ट हुआ है बहुत मुश्किल है किसी का बचने का संभावना। मगर उम्मीद यही है कि कोई सर्वाइवर मिल जाए जो अस्पताल लेके गए क्रिटिकल इंजरीज के साथ, उनमें से कोई बचाव हो जाए, वो पता लगेगा जैसे ही सूचना आती रहेगी। जी हाँ, जाहिर सी बात है सबकी नज़रें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि वो प्लेन जहाँ क्रैश हुआ है वहाँ से जो घायल जिन्हें अस्पताल पहुँचाया गया है वो प्लेन के यात्री भी उसमें कुछ शामिल हैं या वो तमाम लोग शामिल हैं जहाँ पर ये विमान जाकर क्रैश हुआ। क्योंकि ये जहाँ क्रैश हुआ है वो एक मेडिकल कॉलेज के आसपास की इमारतें हैं, वो हॉस्टल है, रेजिडेंट डॉक्टर्स का हॉस्टल है, लगभग 1000 डॉक्टर्स के रहने की आसपास जगह है। जो कैंटीन है, जो पिछला हिस्सा हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, वो एक कैंटीन में जाकर अटका है, उसका एक विंग का हिस्सा और पीछे का कुछ हिस्सा वहां पर है। तो अलग अलग इमारतें हैं SJ मेडिकल कॉलेज की, माफ कीजिएगा BJ मेडिकल कॉलेज की, जिसको कि नुकसान पहुंचाया है प्लेन ने जब वो क्रैश किया है। और इसके आसपास और भी ज्यादा बड़ा रिहायशी इलाका है, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज की इमारतें हैं जिनमें जाकर टकराया और वहां पर प्लेन क्रैश हुआ। ये दो बड़ी खबर। लेकिन इस वक्त बता दें हम आपको, इस विमान हादसे से जुड़ी हुई अहमदाबाद विमान हादसे पर TV9 से अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि ऐसा लगता है कि कोई नहीं बचा है अहमदाबाद विमान हादसे में, क्योंकि इस वक्त पुलिस फोर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस वक्त भी राहत और बचाव का काम जारी है। दूसरी तरफ हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जो अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई थी, प्रधानमंत्री की तरफ से भी लगातार संपर्क में है, प्रधानमंत्री भी और जानकारी हासिल कर रहे हैं और गृह मंत्री भी लगातार संपर्क में है। उन्होंने सभी से बात की है, मुख्यमंत्री से बात की है, जो गृह मंत्री हैं उनसे बात की है गुजरात के, और उसके बाद अब रवाना भी हो गए। तो रवाना होने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ सभी मेहमान भी बने हुए हैं। अक्षय, ये जो विमान हादसा है इसको लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो विमान है वो बहुत सेफ विमान है, ये विमान में 1-2 नहीं 3-3 विकल्प मौजूद हैं, उसके बावजूद टेक ऑफ करते ही इस तरह का हादसा हुआ है। लेकिन अब ये जाहिर सी बात है चर्चा होगी बार बार, कभी बोइंग के बारे में बात होती है कि कितने सेफ हैं विमान,
ड्रीमलाइनर को कहा जाता है कि बहुत सेफ है, लेकिन लोगों के मन में फिर बहुत से सवाल पैदा होते हैं सेफ्टी को लेकर। देखिए, जैसा भी सारे एविएशन एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं, सारे पैनलिस्ट के इट्स 1 in a million केस जो हुआ है, कोई मिरेकल ही है अगर इसमें कोई सर्वाइव करेगा। और ऑफ कोर्स लोगों के दिमाग में एक चीज़ हमेशा रहती है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है और उसके बावजूद अगर ऐसा हो रहा है, तो देखिए इसमें एक चीज़ बोली जाती है ना कि डेथ इज इनएविटेबल। तो ये एक ऐसा केस हुआ है।